हेलो स्टूडेंट, सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, पहले दो वीडियो में हमने देखा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, उसको किस तरीके से चेक करते हैं, एंड पिछले वीडियो में हमने उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया था। इस वीडियो में भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इफ fx इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस log x टू द पावर log e टू द बेस x इज मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि fx जो है x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, देन फाइंड f ऑफ 1। तो हमारी कंडीशन क्या आ गई, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देन लिमिट x tends to 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। ये सिंपल हमारा लिमिट का क्वेश्चन हो गया। tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस log x टू द बेस e। अब पावर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log x टू द बेस e। कौन सी प्रॉपर्टी से, बेस चेंजिंग फॉर्मूला से, log b टू द बेस a। ये हमारा बनता है 1 अपॉन log a टू द बेस b। इस प्रॉपर्टी के थ्रू जो पावर का टर्म है उसको मैंने रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके हिसाब से क्या बन रहा है, अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, x टेंड्स टू 1, तो log 1 क्या होता है 0, यहां पर भी हो गया 0। ये पैटर्न कौन सा हो गया, ये पैटर्न हमारा बन गया 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, कौन सा फॉर्म हो गया ये बन गया 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म हमने लिमिट्स में देखा हुआ है। लिमिट्स हमारे पास क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर 1 बाय gx इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 अपॉन gx। इन सब चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी लिमिट्स का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। तो जिनको वो सब चीजें याद नहीं है, लिमिट्स के जो वीडियोस मैंने बनाया हुआ उसमें नीचे उसके सबटाइटल्स भी लिखता हूं मैं, मतलब उसके जो डिस्क्रिप्शन है वीडियोस का वो भी लिखता हूं, तो उसमें तुम लोग देख करके 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास हो गया f ऑफ 1 इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस log x टू द बेस e माइनस 1 अपॉन log x टू द बेस e। अब पावर में आ गया 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, क्योंकि tan पाई बाय 4 बनेगा 1 माइनस 1 0 अपॉन log 1 हो गया 0। तो दिस इक्वल टू, यहां पर अब हमारा क्या लग जाएगा, बाय एल हॉस्पिटल्स रूल क्या लग गया, f ऑफ 1 इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो ये बन गया sec स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस log x टू द बेस e डिवाइडेड बाय log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय x। अब ये हमारा 0 बाय 0 फॉर्म एलिमिनेट हो गया। 0 बाय 0 फॉर्म एलिमिनेट होने के बाद अब हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो मतलब बन गया f ऑफ 1 इक्वल टू e की पावर ओवरऑल क्या बनना है, sec स्क्वायर पाई बाय 4 अपॉन 1। sec 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, मतलब आंसर हो गया f ऑफ 1 इक्वल टू e की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि f ऑफ 1 की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x कंसीडर किया और वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है
तो वो इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ 1 के। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करते समय ये हमारा बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया e की पावर 2। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड a and b such that the function fx equal to x plus a root 2 sin x 0 less than x less than pi by 4 2x cot x plus b pi by 4 less than x less than pi by 2 a cos 2x minus b sin x pi by 2 less than x less than pi is continuous for 0 less than x less than pi। ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है, हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है और 0 से लेकर पाई तक पूरे में फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मतलब क्या होगा, जिस जिस पॉइंट पे, ये कैसा है, पीस वाइज फंक्शन है, तो जिस जिस पॉइंट पे हमारा चेंज हो रहा है वो पॉइंट पे कंटिन्यूअस हम कंसीडर करेंगे। जैसे कि पाई बाय 4 पे फंक्शन चेंज हो रहा है तो पाई बाय 4 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर हो गया, राइट हैंड लिमिट ये सेकंड वाला टर्म हो गया। ठीक है, तो एट x इक्वल टू पाई बाय 4 LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस x प्लस a रूट 2 साइन x हो गया। तो बना लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या करोगे, x की जगह पाई बाय 4 माइनस h रखेंगे प्लस a रूट 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस h। ठीक है, तो अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बना, पाई बाय 4 प्लस a रूट 2 साइन पाई बाय 4, मतलब बन गया पाई बाय 4 प्लस a रूट 2 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, बन गया a प्लस पाई बाय 4। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस पाई बाय 4। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे भी पाई बाय 4 है, यहाँ पे भी पाई बाय 4, यहाँ पे लेस देन पाई बाय 4 इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर ग्रेटर देन पाई बाय 4 मतलब राइट हैंड लिमिट। तो बन जाएगा सेकेंड वाला फंक्शन 2x cot x प्लस b। ठीक है, तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस h इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस h प्लस b। तो h टेंड्स टू 0 पुट कर लो, बन गया 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय 4 प्लस b, कॉट पाई बाय 4 होता है 1
तो हमारे पास क्या बन गया, b प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अब LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, LHL इक्वल टू RHL मतलब हमारा पहला इक्वेशन बन गया a प्लस पाई बाय 4 b प्लस पाई बाय 2 मतलब क्या बना, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, मुझे इसे रब करना पड़ेगा, सिर्फ इक्वेशन को ध्यान में रखना होगा हमें। देखो यहाँ पर फंक्शन क्या है, 0 से लेकर पाई तक सब जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है, 0 से लेकर पाई तक सभी जगह हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैंने क्या क्या चेक किया, पाई बाय 4 पर, तो पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया पहला फंक्शन, राइट हैंड लिमिट हो गया दूसरा फंक्शन, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो मतलब LHL इक्वल टू RHL हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं अगला कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा है, नेक्स्ट हमारा पाई बाय 2 पे चेंज हो रहा है। तो हम पाई बाय 2 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। पाई बाय 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन पाई बाय 2 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आएगा। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन पाई बाय 2 मतलब ये वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, एंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मतलब पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे हमारे पास जो जो फंक्शंस आ रहे हैं दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, तो एट x इक्वल टू पाई बाय 2 LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और बात है, वैसे तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, बट फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो f ऑफ a लिखने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस 2x cot x प्लस b, तो बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस h प्लस b हो गया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो cot 90 की वैल्यू होती है 0 मतलब दिस इक्वल टू क्या बन गया, b। LHL इक्वल टू हो गया b। नेक्स्ट हम देखेंगे RHL। तो RHL हमारे पास है नेक्स्ट आएगा RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस ये वाला फंक्शन a cos 2x माइनस b sin x। ठीक है, a cos 2x माइनस b sin x, तो बन जाएगा दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h माइनस b इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है, x को मैंने पाई बाय 2 प्लस h से रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास बन जाएगा a cos पाई माइनस b साइन पाई बाय 2। cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो हमारे पास बन गया -a माइनस b। अब कंडीशन क्या होती है, LHL इक्वल टू RHL, तो हमारे पास कंडीशन क्या बना, b इक्वल टू -a माइनस b मतलब 2b इक्वल टू माइनस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2b इक्वल टू -a। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करके a एंड b की वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू को b में पुट करते हैं, तो 1 इम्प्लाइज क्या बनेगा, a इक्वल टू -2b हो गया, तो -2b माइनस b इक्वल टू पाई बाय 4, तो बन गया b इक्वल टू -पाई बाय 12। तो
a इक्वल टू बना -2p, तो मतलब बन गया π/6। तो a इक्वल टू हो गया π/6, b इक्वल टू हो गया -π/12। तो ये हमारे आंसर हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let fx equal to 1 minus cos 4x upon x square, x less than 0, a x equal to 0, root x upon root over 16 minus root x minus 4, x ग्रेटर देन 0। अच्छा 4 जो है वो रूट से बाहर है। फाइंड a if function is continuous at x equal to 0। ठीक है, फाइंड a if function is continuous at x equal to 0। तो पैटर्न वही है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। तो a इक्वल टू क्या बना, LHL, तो बन गया a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4 माइनस h अपॉन माइनस h का स्क्वायर। 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन 2h अपॉन 2h होल स्क्वायर इंटू, अब क्या करना पड़ेगा, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 2 का स्क्वायर, तो इंटू हो गया 4। ठीक है, साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया 1, तो मतलब दिस इक्वल टू हो गया 8, और ये हो गई a की वैल्यू। यहां पे राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let fx equal to 1 plus mod sin x to the power a upon mod sin x minus π/6 less than x less than 0, b when x equal to 0, e की पावर tan 2x upon tan 3x 0 less than x less than π/6। Find
A and B such that fx is continuous at x equal to 0. fx is continuous at x equal to 0. ठीक है, वही पैटर्न है जो अभी तक हम करते आए हैं. क्या करोगे? LHL RHL. ठीक है, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 प्लस मॉड साइन x टू द पावर a अपॉन मॉड ऑफ साइन x. तो बना लिमिट h टेंड्स टू 0. अब x की जगह क्या रखोगे? 0 माइनस h. तो बना 1 प्लस साइन ऑफ माइनस h इसका मॉड टू द पावर a अपॉन साइन ऑफ माइनस h. तो बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन h टू द पावर a अपॉन साइन h. हो गया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा मॉड लगा है, प्लस ही बनना है. ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया हमारा 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म. तो इसके हिसाब से क्या बना? e की पावर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन साइन h इनटू a. तो ओवरऑल LHL हमारा बन गया e की पावर a. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं RHL. RHL इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहीं पे हो जाएगा प्लस h हो गया, e की पावर tan 2h अपॉन tan 3h. तो इसको लिखेंगे लिमिट e की पावर में लिमिट लगा दो, जहां पे रहेगा वहीं लिखते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 2h अपॉन 2h into 3h अपॉन tan 3h into 2 by 3. ठीक है, वही बात है, बन गया. एच एच तो हमारा वैसे भी कैंसिल होना है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आया 2 और एक्स्ट्रा क्या आया 3. तो मैंने 2 by 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, क्योंकि tan थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 होता है 1. तो बन गया e की पावर 2 by 3. ठीक है, क्या बन गया? e की पावर 2 by 3. अब कंडीशन क्या है? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0. ये बन गया. तो LHL है हमारा e की पावर a इक्वल टू e की पावर 2 by 3 इक्वल टू b. मतलब कंडीशन क्या हो गई? a इक्वल टू बन गया 2 by 3 एंड b इक्वल टू हो गया e की पावर 2 by 3. ठीक है, b इक्वल टू हो गया e की पावर 2 by 3. चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम ही पैटर्न है. लेट fx be continuous at x equal to 0 such that fx equal to log of px square plus qx plus r to the base e upon x square
-1 less than x less than 0, 1 when x equal to 0, sin of e की पावर x square -1 upon x square, 0 less than x less than 1. Then find P and Q. ठीक है, then find P and Q. अब देखो यहां पे, यहां हम क्या करेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंडीशन हमारी क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 0. तो LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, मैं डायरेक्टली x को माइनस h से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, लॉग ऑफ ph स्क्वायर, इसमें तो दिक्कत नहीं है, माइनस h का स्क्वायर माइनस QH प्लस R अपॉन h स्क्वायर. ठीक है, हो गया, ये बन गया हमारा LHL. नेक्स्ट देखते हैं RHL. ठीक है, अब देखो यहां पे हमने लिखा है लिमिट h टेंस टू 0 लॉग ऑफ ph स्क्वायर माइनस QH प्लस R अपॉन h स्क्वायर. ठीक है, अब एल हॉस्पिटल्स रूल, अगर मैंने h इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या बन रहा है, लॉग r अपॉन h स्क्वायर. तो मतलब अगर मैंने यहाँ पर इसी पैटर्न में रखा तो लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, जबकि किसके इक्वल दिया होगा, LHL इक्वल टू f ऑफ 0, 1 के इक्वल होना चाहिए. तो फॉर LHL टू बी डिफाइंड r मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि log 1 होगा 0. तो मतलब फॉर LHL टू बी डिफाइंड r इक्वल टू 1. ठीक है, r इक्वल टू 1 रखने से हमारा LHL डिफाइंड होगा. देखो 0 0 बना log r अपॉन h स्क्वायर. अगर r मैंने 1 रख लिया तो ये 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगा. 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा एल हॉस्पिटल्स रूल लग जाएगा. ठीक है, तो r इक्वल टू 1, तो मतलब LHL इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू 0 log ऑफ ph स्क्वायर माइनस QH प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर. ये बन गया, हो गया हमारा 0 बाय 0 फॉर्म. यहाँ पर फाइंड P, Q एंड R. ठीक है, ये हो गया हमारा 0 बाय 0 फॉर्म. तो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बनेगा, LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, डिफरेंशिएट कर लो तो बना 1 अपॉन ph स्क्वायर माइनस प्लस QH प्लस 1 इनटू चेन रूल लग जाएगा. तो क्या बना 2ph प्लस q डिवाइडेड बाय, नीचे h स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2h. अभी भी यहाँ अगर मैंने h टेंस टू 0 लिया तो ये यहाँ पे है 2h और ऊपर में बच गया q. ठीक है, तो उस केस में भी लिमिट हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो मतलब फॉर q इक्वल टू 0 LHL विल बी डिफाइंड. ठीक है, मतलब जब मैं q को 0 लूंगा तभी जाके हमारा LHL डिफाइंड होगा. तो मतलब LHL इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2ph अपॉन 2h ph स्क्वायर प्लस QH प्लस 1. देखो h कट गया, 2 भी कट गया. अब मैं x टेंस टू 0 पुट कर रहा हूं तो क्या बना p अपॉन 1 और LHL किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 0 के. ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, तो मतलब इट इंप्लाइज दैट p इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्या बना q इक्वल टू 0 एंड तीसरा क्या बना r इक्वल टू 1.
तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू हो गई, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1। ठीक है, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, करना क्या था इसमें, LHL दिया हुआ था हमारा, LHL मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको p, q एंड r की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसी को कंसीडर किया। एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के लिए, ठीक है, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाने के लिए हमारा फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जबकि r की वैल्यू 1 हो, क्योंकि r इक्वल टू अगर 1 नहीं होगा तो ये 0 बाय 0 नहीं बनेगा, तो लिमिट क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले केस में हमारा हो गया r इक्वल टू 1। अब एल हॉस्पिटल्स रूल लगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे हमारा आया 2h, इधर हो गया 2ph प्लस q। ठीक है, 2ph प्लस q। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर मुझे q को 0 कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल नहीं होगा तो दोबारा यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मुझे q को 0 अज्यूम करना पड़ा। ठीक है, अब q को मैंने 0 ले लिया तो फंक्शन क्या बना, 2ph अपॉन 2h, ph स्क्वायर प्लस qh प्लस 1। अब 0 बाय 0 फॉर्म हमारा एलिमिनेट हो गया, हमने लिमिट को पुट कर दिया, बना p अपॉन 1 इक्वल टू f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी, 1। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।